तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैंचो का जब पूरा फसल हेलस्टोन में बर्बाद हो जाता है तो कहता है कि लगता है आज इस साल पूरे वर्ष हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके हृदय में के किसी कोने में एक आशा जिंदा रहती है, वो है भगवान से सहायता की। और चूँकि लैंचो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानता था। उसने लेटर में क्या लिखा था वो मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ही रोड, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हम देखते हैं कि कैसे वो लिखता है। लैंचो लिखता है कि हे सर, आपको पता है कि पूरी फसल ने मेरी इस साल मेरे पास कुछ नहीं है, इतने पैसे भेज दीजिए, क्योंकि हेलस्टोन ने, ओलो ने। उसके बाद डॉट 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 का मतलब होता है क्योंकि ये सारी बातें आगे बता चुके हैं, क्योंकि आप ही की करदानी है तो भगवान इसलिए वो लिखता नहीं। आगे, one of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. Never his career as a postman had he known that address. The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fate! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting off a corresponding with God." यहाँ पर वो पत्र लिखता है। जब वो पत्र पोस्ट ऑफिस में से पोस्टमैन निकालता है तो क्या होता है। वन द एम्प्लॉई, कहते हैं एक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस का जो एक कर्मचारी है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वो सहायता किया करता था पोस्ट ऑफिस के और कार्य। एंड हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, जब वो पत्र जैसे सुबह सुबह होता है, पोस्ट ऑफिस खुलता है तो पत्र पेटिका खोली जाती है, फिर पत्रों को छाँट कर अलग किया जाता है, किस क्षेत्र का कौन सा पत्र है पता देखकर। जैसे वो पोस्टमैन पत्र पेटिका खोलता है तो उसमें भगवान का पत्र लिखा मिलता है, जिसमें लिखा रहता है टू द गॉड, भगवान को पत्र। जैसे ही वो देखता है वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। हिज बॉस हर्टली, लाफिंग हर्टली, मतलब बड़ी तेजी से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने पोस्ट मास्टर को, मतलब डाक खाने के जो मुखिया थे उसको वो पत्र दिखाता है, भगवान का पत्र। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे कार्यकाल में, पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस पता के बारे में नहीं जाना। जब डाकिया कहता है कि मैंने कभी भी भगवान का तो पता जाना नहीं था, लेकिन भले ही जीवन भगवान दास का पता उसे पता रहा, लेकिन भगवान का नहीं। इसलिए एड्रेस, द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, अफैट, एक मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, मोटा एक मित्रवत व्यवहार करने वाला। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह हंसने लगता है। वो जब वो पत्र देखता है तो वो भी बड़ी जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है। पहले तो वो पत्र का, भगवान का पता देखकर हंसता है, फिर उसके बाद वो भी सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और वो पत्र पर जैसे लेटर को हाथ में पकड़कर डेस्क पर थपथपाता है, जैसे चिंता में, ग्लानि में। एंड कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ, काश कि मेरा भी विश्वास। द मैन हु रोट दिस लेटर, उस व्यक्ति में हो जाए जिसने यह पत्र लिखता है। जो पत्र पढ़ता है पहले तो हंसता है, फिर कहता है भाई किसी भी व्यक्ति का विश्वास ईश्वर में इतना गहरा है कि वो भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है, तो कहता है व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ इन द मैन हु रोट दिस लेटर, काश कि मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति के विश्वास में हो जाए जो भगवान में विश्वास है। कहते हैं विश्वास के विश्वास में किसी का विश्वास है जो विश्वास को दिलाता है, अर्थात ट्रस्ट। एंड स्टार्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंट विद गॉड, तो कहता है कि मेरा उस व्यक्ति में विश्वास हो जाए जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया, मतलब भगवान के साथ पत्र लिखकर बात करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस लेखक के ईश्वर में इस विश्वास के कारण, द पोस्टमैन, सेक मतलब होता है संदर्भ में, विश्वास के कारण, द गॉड पोस्टमैन द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमैन को एक आइडिया, एक विचार, एक युक्ति समझ में आती है। आंसर द लेटर, क्यों न इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, तब उससे, एविडेंट मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, तब जाकर उसे स्पष्ट हुआ कि इस पत्र को जरूरत है।
समथिंग मोर देन गुडविल, कहते हैं इस पत्र को शुभेच्छा से ज़्यादा इंक एंड पेपर मतलब कहते हैं इस पत्र पर स्याही और कलम और दवात के अलावा और शुभेच्छा की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन उसने वादा कर दिया। रेजुलेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। उसने खुद से दृढ़ निश्चय कर दिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्योंकि जैसे वो पत्र खोला होगा तो पत्र पे लिखा होगा है सर मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, आप मुझे भेज दीजिए। जब उसने पढ़ा कहा उसको लगा कि पहले पत्र है, पत्र खोलेंगे, पत्र के बदले पत्र लिख देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। उसने तो पैसा लिखा था, क्योंकि उसने वादा कर दिया था। इसलिए ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और तो और उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स, अपने कई सैकड़ों मित्रों से, एंड हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उन लोगों से ऑब्लाइज जो अपने आप को कृतज्ञ मानते थे टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान करने के पश्चात वो ऐसे लोगों से भी पैसे मांगा जो अपने आप को दान दक्षिणा देने में विश्वास था। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसेस, लेकिन यह उसके लिए असंभव था टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ 100 पीसेस। लेकिन फिर भी यह उस समय की बात है जब 100 पीसेस एक साथ इकट्ठा करना, क्योंकि आप जानते हैं इतनी बड़ी रकम थी कि इससे लैंचो पूरा साल अपने परिवार का जीवन यापन भी कर सकता था और अपने खेत की बुआई जुताई भी कर सकता था। तो आप समझ सकते थे बहुत भारी रकम है। एंड सेंड द बार्बर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उसने इस पैसे को उस किसान को भेज दिया, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन इनवलप, उसने पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो का पता लिखा। एंड विद देम लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसने इसमें एक पत्र डाला जिसमें केवल एकमात्र हस्ताक्षर था, किसका? भगवान। इस प्रकार से लैंचो पत्र लिखता है, पैसे डालता, सॉरी पोस्ट मास्टर पत्र लिखता है, पैसे डालता है और उस पर पता लिखता है भगवान का। इसे उस व्यक्ति के विश्वास में इतना विश्वास था कि उससे कहते हैं कि चलो इसकी कुछ मदद की जाए। आपने सुना होगा कि भगवान अपने बंधु की मदद के लिए फरिश्ते भेजते हैं, तो शायद यहाँ पर पोस्ट मास्टर फरिश्ता है। यहाँ तक अब आप देखेंगे, बाकी जो बचा हुआ आगे देखेंगे। थैंक यू।